नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रथम भाग 2 का 6वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद इसका और सारांश पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्दः समितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग्य रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्व निरूपितम। इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्व धारयन्। प्राचीन समय से ही संस्कार भारतीय जीवन में महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। संस्कार से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होमः, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारामव महत्वं धारयन्ति। ये सब संस्कार यज्ञ में भी संभव होते हैं। इस प्रकार संसार का महत्व बढ़ता है। किच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। और संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण तथा गुणों के ग्रहण के रूप को नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापयने, गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः शुद्धिकरण, परिष्कार, दोष दूर करने और गुण ग्रहण करने में सहायता योगदान करता है। मरणो संस्कारश्चैकः एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षावस्था में 5,
गृहस्थ जीवन में विवाह के रूप में एक और मरने के बाद एक संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं पुष्पनं सीमंतोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। संस्कार जो होते हैं वो 3 होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थ संस्कारोपणं, गर्भवत्याश्च प्रसन्नचेति प्रयोजनं कल्पितमस्ति। शैशवसंस्कारेषु जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मणम्, अन्नप्राशनं, चूडाकर्म, कर्णभेदश्चेति क्रमशो भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार और पुरुषों को वीर्य उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार विधान एवं गर्भवती को प्रसन्न रखने के लिए विधान की कल्पना है। शैशवावस्था के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म, कर्णभेद आदि क्रम में होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अच्छारंभः, उपनयनं, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्त चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और विवाह, प्राणी ग्रहण संस्कार आदि के परिकल्पना की गई है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशुः प्रारभते। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर एवं अंक लेखन प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर पर आश्रम में लाने वाला संस्कार होता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। वहाँ पर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। वहाँ पर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं और वे सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु के घर आश्रम में ही शिष्य वेदा आरंभ करते हैं। प्राचीन शिक्षा में प्राचीन शिक्षा में वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म। केशान्त संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथम सौरकर्म भवति स्म। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का महत्व विशेष माना जाता था। बाल कटाने वाला कर्म मुंडन सर्वप्रथम गुरु के आश्रम में ही होता था। अत्र गोदानं मुख्यं कर्म, अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामान्तरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। यहाँ गाय दान
मुख्य कर्म था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसे दूसरे नाम अर्थात गोदान संस्कार मिलता है। समावर्त संस्कारस्य योद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः शिक्षावसाने गृहशिक्षायान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते यथा सत्यं वद धर्मचर्य स्वाध्याय नाम किया जाता है, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने विद्वता पर अहंकार मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकर्मे मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह संस्कार होने के बाद ही मानव मुख्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति। विवाह पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानं, मण्डपनिर्माणं, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं, वरवध्यो परस्परं निरीक्षणं, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, प्राणिग्रहणम, लाजाहोमः, सप्तपति, सिंदूरदानम इत्यादि। विवाह पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपसी निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पाणी ग्रहण, धान के लिए लावा से किया जाने वाला हवन, सप्तपदी, पति के साथ पत्नी का अल्पना पर पैर रखना, सिंदूर दान आदि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानाय संस्कारा पुनरावर्तते, जीवनचक्रे न प्रभवति। विवाह संस्कार का आयोजन प्रायः सभी जगह एक जैसा ही होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार से होते हुए पुनः जीवन चक्र घूमता है। मरणादंतरम अंत्योष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति। मृत्यु के बाद दाह संस्कार का यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।